उस दिन जब बेटी अचानक सुबह 4 बजे घर से गायब हुई, एक गरीब बाप ने सिर्फ एक काम किया, 112 पर फोन मिलाया। उसे लगा कि पुलिस मदद करेगी। उसे भरोसा था कि अब भारत बदल चुका है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पर अफसोस, कानपुर के वर्दी वालों ने चाय वालों को उसकी औकात याद दिला दी। तू 5 रुपए की चाय बेचता है और तेरे पास जेवर कहां से आएगा? जी हां, यह वो वाक्य था जो एक दारोगा ने कहा जब पीड़ित पिता ने अपनी बेटी के गायब गहनों की बात कही। पनकी के रतनपुर में रहने वाले चाय वाले की 13 साल की बेटी 1 जुलाई की सुबह घर से गायब हो जाती है। घर से गहने भी गायब थे। पिता को शक था कि एक लड़का राजा और उसके साथी उसे उठा ले गए। पुलिस को सुबह ही घटना के बारे में बता दिया गया। मामले में पुलिस ने लड़की को रिकवर किया। फिर भी 18 घंटे तक ना कोई मेडिकल, ना कोई एफआईआर। बस ये जवाब मिला कि बेटी मंदिर में भीख मांग रही थी। सवाल यह है कि मंदिर में भीख मांग रही थी या फर्रुखाबाद ले जाकर कुछ लूटा गया। बेटी खुद कह रही है कि मुझे कुछ खिलाकर कल्याणपुर ले गए, फिर ट्रेन से फर्रुखाबाद। 5 लड़के थे, उन्होंने गलत किया। जब दारोगा लड़की को वापस लाया तो कोई केस नहीं, कोई जांच नहीं। बस ये कहा गया कि तुमने इसे मारा पीटा था और ये घर से भाग गई थी। ना मेडिकल, ना बयान, ना राजा पर केस। बस गुमशुदगी को घरेलू बहस का नाम देकर वर्दी ने अपने हाथ झाड़ दिए। और जब पिता ने पूछा मेरे गहने, तो वही अमर वाक्य की चाय बेचता है, तेरे पास गहने कहां से आएंगे? गर्मी, दर्द, अपमान और एक फटी हुई उम्मीद के साथ जब बाप, मां, बेटी शिकायत लिखवाने कमिश्नर ऑफिस पहुंचे तो जवाब मिला कि कल सुबह 10 बजे आना। जिनके लिए हर सेकंड कीमती है, उन्हें फॉर्म, तारीख और नंबरों में उलझा दिया गया। इस मामले पर एडीसीपी कपिल देव सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, कोई कंप्लेंट की हो तो एसीपी ऑफिस में दर्ज कराएं। मतलब बेटी खोई, रेप का आरोप लगा, गहने गायब हुए और सिस्टम कह रहा है कल आना। खैर, पीड़ित परिवार एसीपी श्वेता के पास मामले को लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने वापस पीड़िता के पिता को दरोगा के पास भेज दिया, ये कह के कि उनकी बात भी सुनिए। लेकिन एसी दफ्तर में बैठे बड़े साहब, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो आपको ही देना होगा कि जब लड़की, माँ बाप और वकील सब कह रहे हैं कि रेप हुआ तो एफआईआर दर्ज करने में कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आड़े आ गई? किस कानून में लिखा है कि रेप का आरोप लगने के बाद भी 48 घंटे तक मेडिकल ना कराओ? क्या पुलिस इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि आरोपी दबंग है और उसका रिश्तेदार हिस्ट्री शीटर है और पीड़ित सिर्फ एक चाय वाला? क्या कानपुर पुलिस अब फैसला करेगी कि किसकी बेटी के साथ रेप हुआ और किसकी नहीं, वो भी बिना मेडिकल, बिना रिपोर्ट? क्या अब इंसाफ सिर्फ रेट कार्ड देखकर मिलेगा? 5 रुपए की चाय बेचने वाले को इंसाफ की लाइन में भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। पीड़ित परिवार अब अपने ही शहर में बेघर हो चुका है क्योंकि आरोपी राजा और उसके परिवार वाले दबंग हैं। राजा का रिश्तेदार मंगल हिस्ट्री शीटर है, पूरे इलाके में उसकी दहशत है और पुलिस वो वर्दी पहनकर अदालत नहीं, शायद मनोरंजन का कार्यक्रम चला रही है कि देखो चाय वाले की बेटी कैसे रो रही है। मेरे साथ हुआ था, मुझे कोई दवा खिला दी जाती थी या पाउडर। एक दिन मुझे, जब मेरे यहाँ कथा थी तो मैं गई थी एक लड़की को बुलाने, वहाँ कन्या खिलाई जा रही थी मेरे घर में। और फिर उस दिन वो लड़के वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो मुझसे पूछी तुम्हें पीना है? तो हमने कहा हमें नहीं पीना, नहीं यारी नहीं अच्छी लगती। तो उन्होंने जबरदस्ती कहा, उसमें कोई वाइट कलर का पाउडर डाला और हमें दिया। और उस दिन से मुझे मम्मी पापा देख कर खिसियाई लगती थी, चिड़चिड़ाई लगती है और क्या कहते हैं मन। कहाँ ले गए थे तुमको? कहाँ ले गए थे? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। कितने लड़के थे? कई लड़के लगे हैं? कई लड़के थे? आज तो क्या तुम्हारे साथ गलत भी किया है? पता नहीं, नशे में, पता नहीं। नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुमको लगता है कि रेप तो नहीं किया है? रेप किया है इन लोगों ने? मुझे लगता है फिर किया है। हाँ। लेकिन खाकी वर्दे की हनक और घमंड में चूर साहब एक बात याद रखिएगा
कि जब बेटी चीखती है और पुलिस कहती है कल आना, तो समझ लीजिए कि सिस्टम मर चुका है और उसकी वर्दी में सिर्फ संवेदना का मजाक जिंदा है। बाकी विवेक से सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप में से कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई पति और कोई उसी चाय वाले की तरह बाप है। सर हमारे लड़की को 1/7/2025 को 4 बजे सुबह हाँ बगल का लड़का राजा नाम का ला करके ले गया है। हाँ, फिर और इसके बाद में हमने जब घर वालों को दबाव बनाया, देखा सुना, और फिर इसके बाद में नहीं मिला कहीं, तो फिर इसके बाद हम थाने गए, 112 नंबर भी डायल किया, चौकी गए रतनपुर। फिर होते करते हमारी लड़की को रात में 10 बजे हमको थाने चौकी इंचार्ज रतनपुर ने हमको मतलब सौंप दिया। कहाँ ले गए थे, कहाँ ले गए थे? ये लोग यहाँ से पहले ले गए हैं, लड़की हमारी बता रही थी कि कल्याणपुर स्टेशन से फर्रुखाबाद अपनी बहन के यहाँ ले गए। तुम्हारा इसके साथ गलत भी हुआ है? अभी तो कुछ जानकारी हमें पूर्ण रूप से लड़की बता नहीं रही है, बाकी हुआ है। गलत हुआ है? हाँ गलत। क्या लोगों ने किया है लड़का? अब वही लड़के के साथ लड़के ने किया है, तो लड़का राजा नाम का ले गया। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या धमकी दे रही है? पुलिस को नहीं, पुलिस ने हमारी लड़की को दे दिया, बोले आप लड़की लो, जेवर जाकर तुम्हारी औकात क्या है, हमारे पास जेवर पैसा कहाँ से आएगा, हाँ। 5 रुपये चाय में तो जेवर की बात करते हो। ये अच्छा। वो प्लान और रिपोर्ट नहीं लिखी तुम्हारी अभी ना? लड़के के खिलाफ लड़की को सौंप दिया और साइन करवा लिया, और उन्होंने अपना मोबाइल में वीडियो बना लिया और हमारी लड़की को दे दिया। हम भी डरे हुए थे, मजबूर। तो लड़की बरामद करके ले, वो क्या कह रहे हैं कि कह दो कि पनकी में मिली है, भीख मांग रही थी। हाँ, पनकी, वो दरोगा जी बोले कि आपकी लड़की आपने मारा पीटा भगा दिया है, और पनकी मंदिर में ये आपकी लड़की सुबह से भीख मांग रही है। 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, जब जितने बजे आई वो, और दिन भर। अब हम जाकर उसको ढूंढ पाए, लोगों ने बताया, तब हमने मंदिर के अंदर से इसको प्राप्त किया तुम्हारी लड़की को। ये अपनी लड़की और जबकि गई कहाँ थी? गई थी कल्याणपुर से फर्रुखाबाद के लिए, फर्रुखाबाद में वो लोग अपने गांव ले गए थे। ठीक। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।